सर, रिजर्व सीट्स का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में जेर बहस है। साथ ही जस्टिस तारिक जहांगीरी की ट्राइब्यूनल्स भी बहाल कर दी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। बेशतर कोशिशों के बावजूद हम देख रहे हैं कि ये काम हो रहा है। बहुत कोशिश की आपके कॉलीग्स ने कि अब रुक जाए मामला या ट्रांसफर हो जाए, ऑर्डिनेंसेस भी आप लाए। स्क्रूटनी ऑफ फॉर्म्स का सिलसिला अब जो चल निकला है, सर ये लेने के देने भी पड़ सकते हैं। ये बड़ा मसला तभी होगा अगर अदालत भी आप सब की तरह सियासी एजेंट से केसेस उठेगी। और अभी तक मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये ऐसी बात नहीं है। आईन पाकिस्तान वाजे है कि इलेक्शन करवाना और इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाना बराह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी और आईन ने ये जिम्मेदारी दी। सर पता कलामी माफ, मैं माजरत करती हूं, जरा आपकी ऑडियो में जरा प्रॉब्लम हो रही थी। मगर सर आप कह रहे हैं कि अगर सियासी अदालतें भी अगर सियासी आईने से इसको देखें, मगर सर अब तो फॉर्म 45 और 47 की डिबेट जो चल निकली है और मुताबिकत जब फॉर्म्स रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे, जैसे आपके मुस्तफा नवाज खोखर के और पीटीआई के मुताबिकत रख रहे हैं, बेशतर रख रहे हैं, आप लोगों के नहीं रख रहे। आप लोग बयान हल्फी के अंदर भी आज आपके कॉलीग ने कहा कि ये तो मैंने पढ़ी नहीं थी, बस दस्तखत कर दिए। बहुत हजीमत का सामना करना पड़ा उनको अदालत के अंदर। उनको कहा कि साबित कीजिए कि कैसे जानिबदार हैं जज, उसका जवाब भी नहीं था। अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करने वो उधर पहुंच गए। मगर सर अगर ये चल निकला, डोमिनो इफेक्ट हो गया, तो बात तो बिगाड़ की तरफ जा सकती है पीएमएलएन के लिए। फॉर्म 47 की जांच पड़ताल शुरू हो गई तो जमात के अंदर तशवीश है इस हवाले से? जी नहीं, जमात में कोई तशवीश नहीं। अब कानूनी प्रोसेसेस हैं वो अपना जो कोर्स लेंगे, लेकिन हमारी जो मेजॉरिटी है कौमी असेंबली में, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएमटी और कुछ दूसरे लोग शामिल हुए हैं, उसका इन स्पेशल सीट्स के ऊपर तो कोई असर नहीं है। वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा सीटें थी वो तो आपको मालूम है वज़ीर आज़म के बनने के बाद हमें अलॉट हुई थी। तो लिहाजा अब अगर वो जो भी कोर्ट फैसला करेगा उसका हुकूमत की स्टेबिलिटी पे कोई असर नहीं। ज्यादा अहम बात यही है जो हमने शुरू से डिस्कस की है कि चाहे ये टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का मामला हो या दूसरे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज हैं, शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना के सामने एक बड़ा अहम चैलेंज है सियासी मैनेजमेंट का, कि वो मुस्तकिल तौर पे अपनी जो टीम्स हैं उनको एंगेज रखें कि दूसरी जमातों से बात करें, चाहे वो हवारी भी हैं या वो अपोजिशन में है, क्योंकि बार बार इस तरह के इश्यूज उठेंगे जहां एक कंसेंसस की जरूरत होगी। तो लिहाजा ये एक ऑन गोइंग एक्सरसाइज के तौर पर, ये कोई एक एडिशनल एक्टिविटी नहीं है, जिसको ये एक ऑन गोइंग एक्सरसाइज होगी इस हुकूमत में कि एलाइज को भी और जो अपोजिशन है उनके साथ गुफ्तगू करके, मुशावरत करके जो पब्लिक के इशूज हैं, पाकिस्तान के इशूज हैं, उन पर कंसेंसस कायम किया जाए ताकि हम उस पर कायम रहें। मगर खुरम साहब, सियासी मैनेजमेंट में तो ये हुकूमत फेल होती दिखाई दे रही है। आप लोग एक ऑपरेशन भी अब लॉन्च कर रहे हैं, अज़्म इस्तेकाम। आप कह रहे हैं कि आप लोगों को स्टेबिलिटी का कोई खतरा नहीं, शायद जमात को, गवर्नमेंट को, मगर इस्तेकाम के नाम पे तो मुझे लगता है अभी हर फ्रंट के ऊपर डेंजर है। मुशर्रफ दौरे हुकूमत में जब ऑपरेशन हुए तो उन ऑपरेशन के लिए इत्तफाक राय पैदा करने की जरूरत ही जरूरी नहीं समझी गई। मुशर्रफ ने अकेले फैसले किए, ऑपरेशन के फैसले किए, एंड इट वॉज ओके। मगर 2008 के बाद होने वाले तमाम तरह ऑपरेशन जो हैं सियासी और अस्करी क़यादत और अवाम के बाहमी इत्तफाक से हुए हैं। तो क्या अब ये समझा जाए कि हम 2008 से पहले वाले हालात में चले गए हैं जहां सियासी जमातों की मुशावरत को आप सब जरूरी नहीं समझते? नहीं, मुशावरत की जरूरत होगी तो वज़ीर आज़म के पास हमेशा ऑप्शन है, जो मोहम्मद नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म जो पेशावर APS वाक़े के बाद इस्तेमाल किया था, कि वो तमाम पार्लियामेंट्री हेड्स को बुलाकर एक अलग ब्रीफिंग दें और जो हालात की संगीनी है वो उन पर वाज़े करें। और देखिए, आज का जो पाकिस्तान है, जो कि बहुत ही मुंतशिर और तकसीम ज़दा पाकिस्तान है, इसमें गालिबन शायद कंसेंसस ना क्रिएट हो सके, लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म का फर्ज है कि वो इसकी एक जरूर संजीदा कोशिश करें, और अगर उसके बावजूद क्रिटिसिज्म होता है तो वो वही काम करें जो पाकिस्तान में रहने वालों के मफाद में है, जो हमारी सबकी सिक्योरिटी और जाने माल का तहफ़्फ़ुज़ है, और सिर्फ एक सूबे में नहीं, चारों सूबों में। जी सर, बिकॉज ये बाकी सूबों की बात भी आज JNP ने भी उठाई कि ये तो गढ़ पंजाब है, लेकिन क्या आज़म पाकिस्तान एक बाकायदा जमीनी ऑपरेशन है कि जैसे इससे कबल रद्दुल फिसाद था या ज़रबे अज़ब थे, या ये एक स्ट्रैटेजी है कि जिसके तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों, फैसिलिटेटर्स का पीछा किया जाएगा? जी, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है, जिसमें से जैसे हम कहते हैं कि काइनेटिक ऑपरेशंस को हम निकाल नहीं सकते, लेकिन काइनेटिक ऑपरेशन पहली चॉइस नहीं है। तो उसमें
اسمال آپریشنز بھی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی، اور اگر ضرورت پڑے جس کی غالباً ابھی شاید ہمیں اتنا بڑا اسکیل تو نہیں نظر آیا کہ ہم کو لارج اسکیل کائنیٹک آپریشن کریں جس طرح ضرب اعظم میں تھے. تو لہٰذا یہ ایک کمپریہنسو اسکیم ہے حکومت کو انیبل کرنے کے لیے، جس کے ذریعے یہ جو ایک افریط جو ہمارا خیال تھا کہ ہم نے چند سال پہلے 2015-16 میں ہم نے اس سے جان چھڑا لی ہے اور ہم نے اس کو فارغ کر دیا ہے، وہ جو 2021 کا ایک بہت ہی فاش غلطی تھی اس وقت کی عسکری اور سیاسی قیادت کی کہ ان تحریک طالبان پاکستان کے جو کچھ جو فائٹرز تھے ان کو واپس لانے کی، انہیں اپیز کرنے کی. اور ہم سب کے لیے اگر کوئی سبق ہے، ریگارڈ لیس کہ ہمارا تعلق کس جماعت سے ہے یا ہم کس صوبے سے، کہ دہشت گردوں کے ساتھ بزدلانہ مصالحت پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے اور کبھی کامیاب نہیں ہوگی.